Hello friends, today I am going to teach you linear equations in one variable. First of all, I am going to tell you what is expression. What is expression? Let us take an example, x plus 1. This is called expression. Now what is equation? Suppose we take x plus 1 is equal to 2. This is called equation because here is यहाँ इक्वल टू का साइन है, इसलिए x plus 1 is equal to 2. This is called equation. Now what is linear expression? The highest power of the variable appearing in the expression is 1. What is linear equation? The highest power of the variable appearing in the expression is 1. Let us take an example. 2x. इसका पावर क्या है? 1 है. तो लीनियर एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1. x इज कॉल्ड वेरिएबल. नाउ 2x प्लस 1 ये एक एक्सप्रेशन है और वेरिएबल क्या है? x है. x का पावर क्या है? 1 है. तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपियरिंग इन द एक्सप्रेशन इज 1 इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन. नाउ x square plus 1 y square plus y, this is not linear expression. Because एक तो इसका पावर 2 है और लीनियर एक्सप्रेशन के लिए क्या था? पावर 1 होना चाहिए. इसका पावर 2 है. सो ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है. और इसमें देखिए, इसमें 2 वेरिएबल है और हम लोग को एक वेरिएबल का पढ़ना है. सो इट इज नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. The equations with linear expression in one variable is known as linear equation in one variable. What is linear equation in one variable? The equations with linear expression in one variable is known as linear equation in one variable. Now let us take an example. 2x plus 3 is equal to 7. ये x क्या है? हमारा वेरिएबल. ये इक्वल टू क्या है? इक्वालिटी. और 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 ये हमारा क्या है? इक्वेशन. इक्वेशन इक्वल टू के इधर को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के बाद वाला को बोलेंगे
right hand side LHS RHS. So 2x plus 3 is equal to 1. ये हमारा हो गया example of linear equation in one variable. Now I am going to tell you how to solve an equation, how to find solution of an equation. Solving equations which have linear expression on one variable. Suppose we take an example. 2x minus 3 is equal to 7. This is a linear equation in one variable. An expression on one side, एक साइड में expression है 2x minus 3. इसको कैसे सॉल्व करें? इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है. सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7. ये माइनस है, माइनस इक्वल टू के इधर चला जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. 2x इक्वल टू 7 माइनस है माइनस 3 तो इक्वल टू के इधर चला जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो प्लस 3 हो जाएगा. सो 2x इक्वल टू 10. और अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई साइन रहता है तो RHS में जाके वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे 2x है तो अगर 2 राइट हैंड साइड गया तो वो डिवीज़न में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा. सो x का वैल्यू आ गया 5. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो वैल्यू ऑफ x इज 5. Now I am going to tell you the process to check our answer is right or wrong. Verify. LHS लेते हैं, क्या है 2x minus 3. ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है. अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो हमारा जो x का वैल्यू आया है वो हमारा सही होगा. सो हमारे LHS में क्या है 2x minus 3. नाउ जो हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं x इक्वल टू 5 यहाँ पुट कर देना है. 2 इंटू 5 माइनस 3. 5 2 जा 10 माइनस 3. 10 माइनस 3 7. जो क्या हुआ हमारा RHS के इक्वल आ गया. सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो जो हमारा वैल्यू आया है x इक्वल टू 5 वो सही है. Now let us take another example. 2y plus 9 equal to 4. ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल. सो पहला स्टेप क्या था, जो ये 9 है प्लस है, अगर हमारा RHS में चला जाए तो माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो RHS में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो अगर ये प्लस है तो RHS में जाने के बाद माइनस हो जाएगा. 4 माइनस 9 माइनस 5. ना ये मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में जाने के बाद वो डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा. y इक्वल टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा y का वैल्यू आ गया. Now how to check that our answer is right? First step LHS ले लेंगे. LHS क्या है 2y plus 9. y का वैल्यू कितना आया था माइनस 5 बाई 2, या मल्टीप्लिकेशन में पुट करेंगे माइनस 5 बाई 2 प्लस 9. 2 2 कैंसिल हो जाएगा. सो माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 9 क्या हुआ 4 हुआ इक्वल टू RHS. सिंस LHS इक्वल टू RHS, so our answer is correct. Now let us take some more example. What should be added to twice the rational number minus 7 by 3 to get 3 by 7? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, What should be added to twice the rational number? मतलब क्या ऐड करे कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ट्वाइस हो जाएगा इक्वल टू 37 के इक्वल टू हो जाएगा. जैसे कि लेट द नंबर बी x. सपोज हम लोग x लेट कर रहे हैं
According to question, let the number be added be x added to twice. किस पे ऐड हो रहा है? Twice the rational number. Twice the rational number कितना दिया है? -7/3 to get means equal to 3/7 हो जाए. So इसको सॉल्व करने के लिए -7 by 3 इक्वल टू 3/7. आपको बताया था कि अगर इधर माइनस रहेगा तो RHS में जाने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. 3/7 प्लस 14/3. फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा. 7 का टेबल में 21 कितना बार में आ जाता है? 3 बार में. सो 3 × 3 प्लस 3 का टेबल में 7 कितना बार में आता है? 7 3 × 21. 3 7 × 21. सो 7 × 14 करेंगे. नाउ 3 3 × 9 प्लस 14 × 7 98 डिवाइडेड बाय 21. ऐड करने के बाद 107/21 आ जाएगा. ये हमारा x का वैल्यू आ गया. सो द नंबर मस्ट बी एडेड इज 107 डिवाइडेड बाय 21. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज द क्वेश्चन इज गिवन सम ऑफ 2 नंबर इज 74. One is 10 more than other. Now how to solve this question? Let the number be x. Sum of 2 number. Let the number be x. So the other number be 10 plus x. According to question, sum of 2 number is 74. Means let the number be x and other number be 10 plus x. ये दोनों का sum equal to 74. So 2x हो जाएगा plus 10 equal to 74. 2x equal to 74 minus 10. 64. x क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2. 2 3 6, 2 2 4. So the number is 32. Now I am going to tell you solving equation which have linear expression on both sides. Suppose we take an example 2x minus 3 equal to x plus 2. ये दो लीनियर एक्सप्रेशन है जो RHS में भी है और LHS में भी है. इसको कैसे सॉल्व करें? ये x है राइट हैंड साइड में, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, तो इधर जाके ये माइनस हो जाएगा 2x minus 3. और ये -3 है तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा. सो 2x minus x, x 3 plus 2 5. सो x का वैल्यू आ गया 5. आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है. LHS लेते हैं. क्या है हमारा? 2x minus 3. x का वैल्यू 5 है तो 2 × 5 minus 3. तो 5 2 = 10 minus 3 equal to 7. RHS क्या है? x plus 2. x का वैल्यू पुट कर देना है 5 plus 2 7. Since LHS equal to RHS, so our value is true. Our answer is true. Let us do one example. Arjun is twice as old as Shreya. 5 years ago, his age was 3 times Shreya's age. Find their present age. इसमें बोला गया है जो अर्जुन का एज है वो श्रेया से 2 गुना है. 5 साल पहले
5 years ago, 5 साल पहले, his age was 3 times श्रेया एज, जो अर्जुन का एज है वो 3 गुना है श्रेया का एज से. देन फाइंड द प्रेजेंट एज, ये लोग का प्रेजेंट एज निकालना है. नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रेयास बी एक्स. श्रेयास प्रेजेंट एज बी एक्स. अगर श्रेया का प्रेजेंट एज एक्स है तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया. तो अर्जुन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 2x. अर्जुन प्रेजेंट एज इक्वल टू 2x. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years अगो, 5 साल पहले, हिज एज वॉज 3 times श्रेयास एज. श्रेयास एज 5 years अगो क्या था, पहले प्रेजेंट एज x था, तो 5 साल पहले 5 माइनस एक्स. तो अर्जुन का एज कितना होगा 5 साल पहले, अर्जुन एज 5 years अगो 2x माइनस 5 होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years अगो हिज एज वॉज 3 times श्रेयास एज. x माइनस 5 ये 3 times है श्रेयास एज. मीन्स जो अर्जुन का एज है 5 years अगो हिज एज वॉज 3 times श्रेयास एज. 3 times श्रेयास एज. एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. ये मल्टीप्लिकेशन में है, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 5 15. सो अगर 15 इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 2x उधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा. 2x माइनस 15 माइनस 5 10, 3x माइनस 2x x, x इक्वल टू 10. So present age of Shreya is 10 and Arjun is 2 into 10 20. Age of Shreya is x equal to 10 and present age of Arjun is 2x equal to 2 into 10 equal to 20 years. Now how to find equation अगर क्रॉस में दिया गया हो, जैसे कि x plus 1 2x plus 3 इक्वल टू 3/8. ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर हमें ऐसे इक्वेशन दे दिया गया हो तो इसको कैसे सॉल्व करें. बेस्ट मेथड इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस ऐसे होता है, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. जैसे कि 8 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2x प्लस 3. 8x प्लस 8 3 2 जा 6x प्लस 9. 6x इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो गया और 8 इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो गया. 8x माइनस 6x 2x हो गया इक्वल टू 1. x का वैल्यू 1/2. ये हमारा आंसर हो गया. इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन जो
इस फॉर्म में दिया हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं और x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।